गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे नंदा राज यात्रा। ठीक है बेटा, नंदा राज की यात्रा पाठ। इसमें देखो, उत्तराखंड अत्यंत पुण्य भूमि है, इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। ठीक है बेटा, आप लोगों ने सुना होगा। यहाँ अनेक देवी देवताओं की निवास भूमि और ऋषि मुनियों की यहाँ पर तपोभूमि है। इसी कारण यहाँ के निवासियों की देवी देवताओं में अटूट आस्था है। हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं। यहाँ के हिमालयी क्षेत्रों के रहने वाले जो लोग होते हैं, भगवती नंदा में उनका बहुत बड़ा विश्वास है। ठीक है, हिमालय क्षेत्र में जो पहाड़ी क्षेत्रों में बेटा, ये लोग देवी को अपनी पुत्री के समान मानते हैं तथा उसको उसी प्रकार पति ग्रह के लिए विदा करते हैं। पति ग्रह मतलब ससुराल के लिए विदा करते हैं, जैसे किसी कन्या को उसके जो घर वाले होते हैं, जो परिजन होते हैं, पति ग्रह के लिए विदा करते हैं। और लोग जो है अपने अपने घर से जो है थोड़ा कुछ चीज़ बना करके और माता रानी की डोली में समर्पित करते हैं। प्रत्येक 12 वर्ष, जिसको संस्कृत में द्वादश कहते हैं बेटा, 12 वर्ष के पश्चात होने वाली देवी की इस विदाई के आयोजन को नंदा राज यात्रा के नाम से जाना जाता है। इसी नंदा राज यात्रा का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। इसमें उत्तराखंड राज्य की सभ्यता और संस्कृति की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। ध्यान से देखिए बेटा। देखो, जनश्रुत्यानुसारम पर्वतराज हिमालय से पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूपेण उत्तराखंड निवासी नाम आराध्या देवी अस्ति। ठीक है, कि जनश्रुति मतलब लोक मान्यताओं के अनुसार, जैसे लोगों के द्वारा जो सुना गया है कि लोक मान्यता के अनुसार पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूप से उत्तराखंड के निवासियों की पूज्या देवी है, उनकी कुल देवी है, उनकी वो पूजा आराधना करते हैं। ठीक है, उत्तराखंड से विविधेषु स्थानेषु भगवत्या नंदा देव्या मंदिराणि आराध्य स्थलानि च सन्ति। और उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर भगवती नंदा देवी के मंदिर और पूजा स्थान हैं। मतलब यहाँ पर बहुत सारी जगह पर माँ भगवती नंदा देवी के मंदिर हैं। ठीक है, प्रत्येकस्मिन् वर्षे विभिन्नानि मेल उत्सव पर्वाणि विभिन्न स्थलेषु भवन्ति। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष विभिन्न मेले उत्सव और पर्व स्थानों पर होते हैं। विभिन्न स्थानों पर क्या होते हैं? पर्व होते हैं, मेले होते हैं, ताकि जो है आपस में एक दूसरे से मिल सके। बेटा इसमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने की भी ये एक कला है। तेसु चमोली जनपद से नौटी नामक ग्राम प्रसिद्ध अस्ति। उनमें से चमोली जिले के का जो है जनपद से में षष्ठी व्यक्ति एक वचन बेटा, नौटी नामक गांव बहुत प्रसिद्ध है। अत्र भगवत्या नंदा देवा अति प्राचीन मंदिर अस्ति। यहाँ पर अत्र मतलब यहाँ पर भगवती नंदा देवी का बहुत प्राचीन मंदिर है। इतः नंदा राज यात्रा आरभ्यते है, और यहीं से नंदा राज यात्रा आरंभ होती है। एवं उच्यते, ऐसा कहा जाता है, यत्र उत्तराखंड से चांदपुर गढ़ से राजा शालिपाला नवम शताब्द्याम नौटी ग्रामे श्रीयंत्र से स्थापना अकरोत। ऐसा सुना जाता है कि चांदपुर गढ़ के राजा शालिपाल ने, ये चमोली जिले की चमोली और कुमाऊं के बॉर्डर में बेटा ये जो जगह है, शालिपाल ने 9वीं शताब्दी में नौटी ग्रामे श्रीयंत्र की स्थापना की थी। ठीक है, ठीक है। श्रीयंत्र से संरचना कनिष्ठम भ्रातम नियोजित, और उसने श्रीयंत्र की संरक्षणा मतलब रक्षा करने के लिए अपने छोटे भाई को वहाँ पर क्या कर दिया? अपने छोटे भाई को वहाँ पर नियुक्त कर दिया। ठीक है, वहाँ पर बोले कि आप यहीं रहोगे, इसकी रक्षा करोगे। एतादृशी धारणा ऐसी लोगों की ऐसी धारणा है कि यत का अर्थ होता है बेटा जब राजवंशिया नाम ग्रह यदा चतुर्सिंगी मेषा जायते। जब राज परिवार में ग्रह में सप्तमी व्यक्ति एक वचन है। जब राजवंशों के घर में 4 सिंह वाला भेड़ उत्पन्न होता है, जायते उत्पन्न होता है, तदा का अर्थ होता है तब नंदा राज यात्रा भवती, तब जो है नंदा राज यात्रा होती है। सांप्रतिक काले, आधुनिक काल में एषां यात्रा 12 वर्षों से आयोजित है, और आजकल मतलब आधुनिक वर्तमान समय में यह यात्रा पूरे 12 वर्ष के बाद आयोजित होती है। मतलब जब राजवंशियों के घर में
4 सिंग वाला भेड़ उत्पन्न होता है, तो तब जो है यहाँ यात्रा होती है। अब देखो बेटा दूसरा देखो, पुराणेषु कथितम अस्ति यत् पर्वतराज हिमालय से पुत्र नंदया पार्वत्या विवाह कैलाशवासिनां भगवता शिवेन सा अभवत्। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री भगवती नंदा का विवाह कैलाशवासी भगवान शिव के साथ हुआ था। अभवत मतलब हुआ था। शिव से आवास हिमालय से गहनासु उपत्यकासु विद्यते। और शिव जी का जो आवास था, जो घर था, वो कहाँ था? बहुत गहरी गुफाओं में था। ठीक है, शिव जी का जो घर था, आवास होता घर था, हिमालय की दुर्गम तलहटियों में है। ठीक है, वहाँ से अब क्या होता था बेटे, सुनो देखिए, तथा सा भगवती नंदा वारम वारम स्वपितुम गृहम आगंतुम न शक्नोति। तब वो जो है सा, वह स्त्रीलिंग है सा, वह भगवती नंदा बार बार अपने पिता के घर नहीं आ सकती थी, क्योंकि नंदा देवी का ससुराल बहुत दूर था। ठीक है, अतः प्रत्येकस्मिन् 12 वर्षे, इसलिए प्रत्येक 12 वर्ष में स्वपितु गृहम आगच्छति, इसलिए वो हर 12 साल में एक बार अपने मायके आती थी। नंदाया स्वपितु गृहम आगमनेन तत्र जना अति प्रसन्ना भूत्वा लोक उत्सवानान आयोजन्ति। और भगवती नंदा के अपने पिता के घर वापस आने के उत्सव में सभी लोग बहुत प्रसन्न होकर के प्रसन्न होकर के लोग जो है त्यौहार मनाते थे, उत्सव मनाते थे, मेलों का आयोजन करते थे। पुनः एतादृशी अवसर अपि समागच्छति यदा नंदा पुनः पतिगृहं गच्छति। ठीक है, और क्या होता था कि बार बार जो है फिर ऐसा अवसर भी आता है जब नंदा फिर पति के घर जाती है। ठीक है बेटा, अब थर्ड पैरा देखो, नंदया पतिगृहं प्रेषणस्य अवसरा एव नंदा राज यात्रा इति नामना उत्सव रूपेण आयोजिते। नंदा के पति के घर भेजने का अवसर, पतिगृहं प्रेषणस्य मतलब भेजने के, पति के घर भेजने का अवसर ही नंदा राज यात्रा नामक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। नंदा राज यात्रा एषां सांस्कृतिक परंपरा पुरातन कालादेव प्रचलन्ती अस्ति। ठीक है, नंदा राज यात्रा की यह सांस्कृतिक परंपरा प्राचीन काल से ही प्रचलित है, बहुत पहले समय से यह चली आ रही है। ठीक है, इयं यात्रा चमोली जनपद से नौटी ग्रामात् आरभ्य मध्य हिमालय से रमणीयासु पर्वत श्रृंखलासु हरितमयेषु सादलेषु विचरन्ति। ठीक है, और यह जो राज यात्रा है, ठीक है, यह चमोली जिले के जनपद से चमोली जिले के नौटी ग्राम से आरंभ होकर मध्य हिमालय की रमणीय बहुत सुंदर पर्वत श्रृंखलाओं में हरी भरी घासों में विचरती हुई, जो बुग्याल जो होते बेटा, और नदी, ठीक है, नदी पर्वत सरोवर काननेषु, नदियों में, पर्वतों में, सरोवर मतलब तालाब में, काननेषु और वनों से होकर उन्नत हिमालय क्षेत्र में परिस्थिति, ऊंचे हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। यात्रा मार्गे अस्मिन् नाना विधानानि पुष्पकाननानि निर्मल सरोवरा हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला सन्ति। और यात्रा मार्गे अस्मिन्, इस यात्रा के मार्ग में नाना विधानी, कई प्रकार के फूलों के जंगल है बेटा, फूल वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, निर्मल सरोवर, बड़े सुंदर स्वच्छ तालाब है, कुंड है, और हिम आच्छादिता पर्वत श्रृंखला, बर्फ से ढकी हुई पर्वतों की क्या है, सुंदर चोटियाँ हैं। अत्रैवस्ति प्रसिद्धम पौराणिकम रूप कुंडम, और यहाँ पर ही स्थित है प्राचीन रूप कुंड। अब देखो, उच्यते ऐसा कहा जाता है, उच्यते यद एकदा भगवती नंदा भगवता शिवेन सह अस्मिन् कानने आनंदेन विहरति स्म। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवती नंदा भगवान शिव के साथ जो है इस कानने मत अस्मिन् कानने, इस वन में आनंदेन बड़े प्रसन्न से ये दोनों जो है घूम रहे थे। नंदा विहार समय, घूमते समय जो है, जब वो घूम रहे थे तो नंदा को जो क्या है, पार्वती माता को, नंदा देवी को क्या हुई, पिपासिता अभवत, उनको प्यास लगी। परम कुत्रापि जल से सरोवर न आसित, लेकिन वहाँ पर कुत्रापि कहीं पर भी जल से किसका जल का सरोवर तालाब नहीं था। नंदाया पिपासाम निवारितुम, और माँ भगवती नंदा की प्यास को शांत करने के लिए भगवता शिवेन त्रिशूलेन एतस्य दिव्य सरोवर से खननम कृतम। भगवती नंदा की प्यास को शांत करने के लिए शिव जी ने त्रिशूल से, तृतीय व्यक्ति एक वचन, एतस्य इस दिव्य सरोवर को का उन्होंने निर्माण किया, उसको खोदा, मतलब निर्माण किया। तस्मिन् सरोवर विविधानि कमलानि विकसन्ति, और उस सरोवर में क्या थे,
बहुत सुंदर सुंदर क्या थे उस सरोवर में, क्या थे, कमल खिले थे। निर्मलम मधुरम जलम चाशित, और उसका जल, उस तालाब का, उस सरोवर का जल निर्मल, स्वच्छ और मीठा था। भगवती नंदा यदा पिपासा निवारे तुम सरोवर निकटतम आगच्छत। जैसे ही भगवती नंदा अपनी प्यास को शांत करने के लिए उस सरोवर तालाब के किनारे नज़दीक पर आई, तदा सरोवर से निर्मले, तब उन्होंने तालाब के जो निर्मल जल में भगवती नंदाया रूप सौंदर्य से छाया प्रकटिता। भगवती नंदा ने अपने क्या, उन्होंने देखा कि अरे इसके अंदर तो क्या है, मेरी क्या है, मेरी छाया दिख रही है, ठीक है। तस्मिन सरोवर रूप सौंदर्य से दृष्टि भगवती नंदा अति प्रसन्न अभवत, ठीक है। तब उस सरोवर में अपने रूप सौंदर्य को देखकर भगवती नंदा बहुत अत्यधिक प्रसन्न हुई, ठीक है। सार सरोवर से जलम पीता पिपासाम निवारित, उन्होंने उस सरोवर से जल पिया, उस तालाब का जल पिया। तद आरभ्य, तब से लेकर तमे सरोवरम रूप कुंडम इति वदंती जना, ठीक है। उन्होंने सरोवर का जल पीकर प्यास को शांत किया, तब से लेकर उसी सरोवर को लोग रूप कुंड के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। अब पांचवा देखिए, देखिए नंदा राज यात्रायाम रूप कुंड से विशेष स्थानम अस्ति। नंदा राज यात्रा में रूप कुंड का विशेष महत्व है। रूप कुंडे पूजा आचरण कृत्वा यात्रा अग्रे गच्छति। रूप कुंड में क्योंकि आधा रास्ता, आधा जो है उनका मार्ग तय हो जाता है बेटा, आधा यात्रा उनकी तय हो जाती है। रूप कुंड में लोग पूजा अर्चना करके आगे की यात्रा पे जाते हैं। अनंतरम भगवती नंदा पतिग्रह प्राप्नोति, ठीक है। इसके पश्चात भगवती नंदा ऊंचे हिमालय क्षेत्र में अपने पतिग्रह को प्राप्त हो जाते हैं। उन विंशति दिनात् आत्मकायाम अस्याम यात्रा न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका अपि सम्मिलिता भवन्ति, ठीक है। अर्थात नंदा पतिग्रह पहुंच जाती है। 19 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में न केवल भारतीय वरन विदेशी भी सम्मिलित होते हैं, ठीक है बेटा। इयम यात्रा उत्तराखंड से लोक संस्कृते धर्मस्य इतिहासस्य परंपरायाः विश्वासस्य च वाहिका अस्ति। और यह यात्रा उत्तराखंड की लोक संस्कृति की, धर्म की, इतिहास की, परंपरा की और विश्वास की वाहिका है। मतलब देखो बेटा, इस नंदा राज यात्रा में क्या होता है कि लोग जो विदेशों में भी लोग रहते हैं, देश के विभिन्न राज्यों में हमारे उत्तराखंड के लोग रहते हैं, तो सभी इस अवसर पर जो है उस पूजा में, उस राज यात्रा में शामिल होने के लिए आते हैं और इस बहाने वो लोग अपने घरों को आ जाते हैं, ठीक है बेटा। और अपने उत्तराखंड की संस्कृति की भी उनको पहचान होती है। जो लोग विदेशों में हैं, जिनको हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के विषय में ज्ञात नहीं है, तो वो इस माध्यम से अपने उत्तराखंड की संस्कृति के विषय में भी जानते हैं। बेटा ध्यान से सुनिए बेटा, इसमें शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आपने शब्दार्थ भी करने हैं। और मेरी बुक में यह चैप्टर नंबर 5 है, किसी की बुक में यह चैप्टर नंबर 4 भी हो सकता है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है बेटा। ओके, धन्यवाद।